हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। तो चलते हैं इसी मस्ती के साथ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर ऐसे हमारा है 3 नंबर, तुलसीदास के पद। इससे पहले हमने आपको तुलसीदास के पद पाठ का कवि परिचय यानी कि कवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से बताया था और वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमने दिया था। अब आज पढ़ेंगे हम लोग, उन्होंने अपने पहले पद और दूसरे पद के माध्यम से कैसे राम भक्ति करते हैं, इन सारी बातों को, और इसका सभी पद का अर्थ जो हम लोग अपनी भाषा में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, सब कुछ आपको बारी बारी से समझ में आ जाएगी। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आराम से आप लिखिएगा। चलते हैं पद नंबर 1, सुनिएगा क्या है, क्या कहते हैं, सुनिएगा। कब हुक अम्ब अवसर पाई। सुनिएगा क्या कहते हैं, कब हुक अम्ब अवसर पाई। यहां पर अम्ब किसको कहा गया है, तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कि तुलसीदास के पद कब हुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब किसका संबोधन है। तुलसीदास जी यहाँ पर अम्ब मां सीता को कहा है। किसको कहा है, मां सीता। क्या कहते सुनिएगा, हे मां सीते। उन्होंने क्या कहा पहले पद में, देखिए सुनिएगा पहला लाइन में, हे मां सीते कब हुक, जब कभी आपको अवसर मिले, मौका मिले, अवसर पाई, अवसर मिले। हे मां सीते, जब आप अच्छे से मौका देखेंगे, माने भगवान राम का मूड अच्छा जब रहेगा, हंसमुख चेहरा में रहेगा, कोई चीज का कष्ट उनको मतलब पीड़ा ना हो, तो ऐसे समय में मरियो सुधी धाई कछु करन करुण कथा चलाई। क्या कहते हैं, देखिए, मेरियो सुधी धाई भी, यानी मेरियो माने मेरी, सुधी माने याद, धाई भी, कछु कथा चलाई, यानी मेरी कथा को चलाइएगा। देखिए गोस्वामी तुलसीदास अपने पहले पद में क्या कहते हैं, 2 लाइन में, कि हे मां सीते, जब आपको लगे कि एकदम सुंदर सा मौका है, बहुत अच्छा अवसर है बोलने का, अच्छा अवसर देख करके तब हमारी याद राम जी को दिलाइएगा, हमारी चर्चा कीजिएगा, हमारी बात को वहां पर रखिएगा। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई। देखिए क्या कहते हैं, दीन माने गरीब, एक दिन माने होता है दिवस, जब दोहर का दी रहता है, यहाँ दो दीर्घी का रहता है, दीन माने होता है गरीब, गरीब। सब अंगहीन, अंगहीन का मतलब हमारा एक एक अंग जो है वह सही से काम नहीं कर रहा है। छीन का मतलब दुर्बल, मलिन माने गंदा, अधि अघाई माने हम क्या है, बहुत ही क्या हो चुके हैं, अधीर हो चुके हैं, यानी हमारे पास गरीबता है, अंग काम नहीं कर रहा है, सब शरीर से हीन हो चुके हैं, हमारी क्रियाकलाप मलिन हो चुके हैं, सब कुछ है, ऐसा उनको याद दिलाइएगा। देखिए क्या कहा उन्होंने कहा कि हे मां सीते, जब आपको अच्छा अवसर मिले रामचंद्र जी से बात करने का, तो उस समय में आप हमारी बात को उनके सामने रखिएगा और कहिएगा कि आपका एक चलवा है तुलसीदास, ओकरे बारे में क्या कहना है कि हम गरीब हैं, अंगहीन हैं, छीन मलिन हैं, सब कुछ है, हमरे बात उनको बताइएगा। अब क्या कहते हैं, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। देखिए क्या कहते हैं, नाम ले, उनको कहिएगा कि आपका नाम ले लेकर वो पेट भर रहे हैं, माने आपकी कथा वाचन करके वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, लोगों को कथा सुनाते हैं और उनसे जो ही कुछ आता है उसी से वो पेट भरते हैं। और आपका क्या है, वो दास दासी है, माने वो कैसा है, आपका दासी है, यानी दास है, ऐसा कह रहे हैं। फिर कहते हैं, बूझिए सो है कौन कहबी नाम दशा अजाई। कहते हैं बूझेंगे सो है कौन, माने पूछेंगे कौन है वो, तब उनको बताइएगा कि आपका क्या है, एक दास है। वही दास जो है, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी ओ बनी जाई। कहते हैं कि जब हमारे बात को सुनेंगे, कौन, राम कृपालु जब हमारी बात को सुनेंगे
तो हमारी बिगड़ी बात भी बन जाएगी। देखिए कितना बढ़िया उन्होंने लिखा, किसके पास? माँ सीता को कहते हैं कि हे माँ सीते, जब आपको रामचंद्र जी से बात करने का एक अच्छा अवसर हो तो आप हमारी बात किसको कहिएगा? राम जी से कहिएगा कि आपका एक दास है जो अंगहीन, गरीब, दीन दशा, मलिन हो चुका है, उसका आपका नाम ले लेकर के, कथा वाचन करके वह अपना पेट पाल रहा है। और ये बात जब उनको कहिएगा तो उनको हमारी बारे में जानकारी मिलेगी नहीं, और जब हमारी बारे में जानकारी मिलेगी तो ये राम कृपालु के पास जैसे ही हमारी कथा पहुंचेगी तो हमारा क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा, हमारी सब बिगड़ी हुई बात बन जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। अब क्या कहते सुनिएगा, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई, तरह तुलसीदास भव तो नाथ गुण गुण गाई। क्या कहते सुनिएगा, जानकी, जानकी जग जननी, हे जग के पालनहार माता। जानकी माने, जानकी कहा गया है किनको? सीता जी को। हे सीते माँ, जग के पालनहार करता आप हैं। जानकी किए वचन सहाई, आपने तो बहुत सारे लोगों की सहायता की है, बहुत सारे लोगों की आपने मदद की है। तरह तुलसीदास, तो आपकी एक सहायता से ही तुलसीदास भी तर जाएगा। भव तो नाथ गुण गाई, आपका ये नाथ गुण गा रहा है, अगर आप हम पर थोड़ी सी कृपा कर देंगे तो हमारा भी भवसागर पार हो जाएगा, हम भी तर जाएंगे, ऐसा माँ सीते करिए। देखिए ये तो हम लोग पढ़ रहे थे अर्थ, अब इसको अपनी भाषा में अगर आपको समझाएं तो गोस्वामी तुलसीदास राम भक्त के कवि हैं, राम भक्ति के लीन वो माँ सीते से कहते हैं कि हे माँ सीते, आप जग के जननी हैं, जग के पालन करता है, तो आप हमारी बात भी रामचंद्र जी को कहिएगा। कब कहिएगा? जब आपको अच्छा अवसर रहे, माने उनसे बात करने का एकदम बिल्कुल मूड शांत हो भगवान जी को, तो मौका देख के हमारी बात कहिएगा कि आपका एगो चलवा है नीचे धरती पर, ओकरे नाम है तुलसीदास, बेचारा बहुत गरीब है, उसका अंग प्रत्यंगहीन है, उसका सब कुछ मलिन हो चुका है, और आपका कथा वाचन करके नाम लेकर के पेट भर रहा है। तो कहते हैं जब आप बहुत सारे लोगों को उद्धार किए हैं तो हमरा भी आप उद्धार कर दीजिएगा। ये बात जब रामचंद्र जी जानेंगे तो हमारी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी, और ये तुलसीदास का भी भवसागर पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। चलिए, तो आशा करते हैं कोई डिफिकल्ट तो बात थी नहीं, इनमें कोनो रटे के बात है, अपने से याद हो जाता है, नहीं हो जाता है। चलते हैं पद 2। सुनिएगा क्या कहते हैं पद 2 में, द्वार हों भोर ही को आजू, द्वार हों भोर ही को आजू। कहते हैं कि तुलसीदास जी, रामचंद्र जी कहते हैं कि आज भोरिए भोरिए, हम एकदम भोरिए भोरिए आपके द्वार पर हम आ गए हैं। नहीं होता है, हम लोग बहुत सारे लोग सवेरे उठते हैं, अब भगवान की पूजा करने के लिए पहुंच जाते हैं मंदिर में, तो वही यहाँ पर तुलसीदास जी रामचंद्र जी की जो मंदिर है वहाँ पहुँच गए हैं, और वहाँ पहुँच करके द्वार पर बैठे हुए हैं। वही कह रहे हैं कि आज भोर से ही हम आपके दरवाजे पर आए हुए हैं। रटत रिरिहा आरी और न कोर ही ते काजू। कहते हैं रटत रिरिहा माने बार बार रटते हुए, बार बार रट करके, गिरगिरा करके एकदम, और न कोरते काजू माने कोड़ते काजू का मतलब होता है जैसे एक बीमारी होती है, कोढ़ में जब खाज हो जाता है तो बड़ा खुजलाहट होती है, बड़ा दर्द करता है, बड़ी मन को बिगाड़ देता है। कहते हैं कि समझिए वैसे ही हमारा क्या हो गया है, कोर ही तो काजू, यानी हमारे कोढ़ में कैसा हो गया है, खाज जैसा हो गया है, एकदम सब कुछ हमारा बिगड़ा हुआ है। कली कराल दुकाल दारुन सै कुमति कुसाजू। कहते हैं कली कराल दुकाल दारुन, यानी कि जो कली है, कराल दुकाल का दारुन, यानी हमारी जो दीन दशा है बिल्कुल बिगड़ चुकी है, सब कुछ जो है हमारा ना मतलब मलिन हो चुका है, हमारी दयनीय स्थिति हो चुकी है, यहाँ तक कि एक एक भोजन के लाले का तरस रहे हैं। सै को मातु सै कुभातु
कुसाजो, नीच जन मन ऊंच, जैसा कोढ़ में है खाजू। कहते हैं कि नीच जन, हम तो नीच हैं, लेकिन मन हमारा बड़ी ऊंचा जैसा है, और ये नीच मन में ऊंचा बात करना कोढ़ में खाज के समान है। कहते हैं कि हम नीच हैं, उद्धम हैं, और एक नीच आदमी को एक बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा नहीं होता, शोभा नहीं देता है। तो हे प्रभु, जैसे कोढ़ में खाज कष्टदायक है, उसी तरह से नीच लोग जब ऊंची ऊंची बात करते हैं तो ये भी क्या है, कष्टदायक है। अब आगे कहते हैं, हरि हिय में सदैव बुझियो, जाए साधु समाजू। और जब हमने इन सब के बारे में पता करने के लिए जब साधु समाज के पास गया, तो सब साधु समाज हमको बोले कि आप राम नाम लीजिए, सब आपका कल्याण हो जाएगा। यानी कहते हैं कि जब हमारे घर परिवार के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं, जब हमारे घर परिवार रिश्तेदार के लोग जब हमारा साथ नहीं दिया, सब साथ छोड़ दिया, तो हम इस समाधान के लिए कहां पहुंचे? जो साधु महात्मा थे, संत लोग, उनके पास गए, तो वो लोग बोले कि आपका एक के कल्याण है, कि राम नाम लीजिए, सब कल्याण हो जाएगा। तो यही बताते हैं, मोहिसु कहूं कतहु कोट, तिन कहियो कोसले साजू। कहते हैं मोहशो कहूं, मुझसे कहीं कबहू कोट, माने किसी तरह की गलतियां, तिन कहियो कोसला राजू। कहते हैं कि आप मतलब क्या है, कौशल के राजा हैं, और मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, दीनता दारिद दले तो कृपा विरधि बाजू। और आपकी अगर कृपा हो जाए तो हमारी दीनता और दरिद्रता दोनों क्या हो जाएगी? देखिए, एक दीनता है और एक दरिद्रता, दो शब्द हैं यहाँ पर, दोनों शब्द का प्रयोग। दीनता का मतलब हुआ कि जो शरीर से अपंग हो, शरीर से कष्टदायक हो, तो उसको दीनता कहेंगे। और दरिद्रता का मतलब हुआ जो पैसों से गरीब हो। तो हम दोनों हैं, दीनता भी है, हमारा अंग प्रत्यंग भी सही नहीं है, बीमार रहते हैं, और हम पैसों से भी अच्छे नहीं हैं, दोनों हैं। तो आपकी कृपा अगर हो जाए तो सब खत्म हो जाए। दानी दशरथ राज के तू बताएं सिरताजू। और आप तो सिरताज हैं, सिरताज का मतलब होता है मुकुट। आप तो ऐसे महान लोग हैं, और आप दशरथ के नंदन हैं, यानी कहते हैं दशरथ राजे, यानी दशरथ राजा के आप क्या हैं? पुत्र हैं, नंदन हैं। जन्म को भूखों भिखारी हों, गरीब बनिया बाजू। कहते हैं जन्म से जो भूखे होते हैं, भिखारी होते हैं, उसको भी आप गरीब को क्या कर देते हैं? उद्धार कर देते हैं। पेट भरी तुलसी ही जिवाई, भक्ति सुधा सुजानू। कहते हैं, और राम तुलसीदास जी राम भक्ति करके ही अपना परिवार, अपना भरण पोषण कर रहे हैं। ठीक है, ये तो था किताब के साथ। अब चलते हैं अपनी भाषा में, इसको समझते हैं। तुलसीदास दूसरे पद में कहना चाहते हैं कि आज सुबह सुबह हम आपके दरबार पर आ गए हैं, बार बार रट लगाते हुए, बार बार आपकी उच्चारण करते हुए आपको क्या कर रहे हैं? हम लोग याद कर रहे हैं। और ये उच्चारण जो है धीरे धीरे क्या होने लगी है? मलिन होने लगी है। हम नीच अधम लोग हैं, और फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यह कोढ़ में खाज के समान है। इसीलिए हे प्रभु, ये ऐसी जो दीनता हो रही है, गरीबता हमसे हो रही है, ये हमको दूर कीजिए, क्योंकि हमारे पास दीनता और दरिद्रता है। आपने तो बहुत सारे लोगों का उद्धार किया है, तो आप हमारा भी उद्धार कीजिए। हे दशरथ के नंदन, दशरथ के राजा के पुत्र, आप महान हैं, और आपका नाम ले ले करके हम क्या कर रहे हैं? पेट भर रहे हैं, माने एक एक कौर निवाले के लिए हम लोग तरस रहे हैं। तो आप हमारा उद्धार कीजिए। और यहाँ पर वह भक्ति किनकी है? राम की पेट भरने की नहीं, भक्ति की इच्छा है, उनको आराधना की इच्छा है। ठीक है ना? यहाँ पर कहते हैं, देखिए, पेट भरी तुलसी जई, भक्ति सुधा सुजानू। यानी भक्ति की, उनकी किस चीज की सुध है? तो भक्ति की सुध है। पूछा जाएगा आपसे कि तुलसीदास जी को किस चीज की भूख थी, तो क्या लिखेंगे? भक्ति की सुध थी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये दोनों पद अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपसे परीक्षा में पूछेगा क्या कि भक्ति पद के बारे में लिखिए, तो दोनों का अर्थ आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम लोग
नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रश्न उत्तर, और तब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए।